यूट्यूबर कैरी मिनाटी के अगेंस्ट एडवोकेट गौरव गुलाटी ने क्रिमिनल केस फाइल किया है। तो आज हम उस केस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गो लीगल एंड दिस इज सुशांत। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के केस के बारे में। गौरव गुलाटी नाम के एक एडवोकेट हैं जिन्होंने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करी है कैरी मिनाटी के अगेंस्ट। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो कैरी मिनाटी हैं वो रोस्ट वीडियोस बनाते हैं और जो कैरी मिनाटी का असली नाम है वो अजय नागर है। और ऐसे ही रोस्ट वीडियो के चलते एक कोई ऐसी वीडियो थी जिसमें उन्होंने किसी फीमेल का किसी वुमेन का रोस्ट किया था। तो उस वीडियो को लेके एडवोकेट गौरव गुलाटी ने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की है सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में और उनके ऊपर सेक्शंस लगाए हैं। सेक्शन 354A, सेक्शन 509, सेक्शन 293 ऑफ इंडियन पिनल कोड और उसके साथ ही सेक्शन 3, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 ऑफ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो हम एक एक करके इन सेक्शंस को डिस्कस करेंगे कि इस सेक्शन का क्या मतलब है और कौन सा ऐसा सेक्शन है जो नहीं लगना चाहिए था। और सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 354A। अगर हम सेक्शन 354A पढ़ते हैं तो उसका मतलब है सेक्सुअल हरासमेंट और उसके अगर हम इंग्रेडिएंट्स देखें तो वो है फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांस इन्वॉल्वमेंट, अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरटर्न्स, a demand or request for sexual favor, showing pornography against the will of women, making sexual covered remark shall be guilty of the offense of sexual harassment। अगर हम कंप्लेंट की बात करें, कंप्लेंट ये थी कि वीडियो के अंदर किसी फीमेल का रोस्ट किया। तो अगर हम इस बात को देखें तो जो ये सेक्शन 354A है ये नहीं लगना चाहिए था क्योंकि ये कहीं से भी मैच नहीं करता। किसी ने किसी का रोस्ट किया तो वो कोई सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुई। और अगर हम दूसरे सेक्शन पर चलें, दूसरा सेक्शन है 509। जो सेक्शन 509 है वो है वर्ड्स, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन। तो जो ये सेक्शन है ये लग सकता है। अगर आप किसी फीमेल को इंसल्ट करते हो, रोस्ट करते हो तो वो वुमेन की मोडेस्टी के अगेंस्ट है। तो इस केस में सेक्शन 509 लग सकता है जिसकी डेफिनेशन है whoever intended to insult the modesty of any woman, utters any word, make any sound or gesture, exhibit any object intending that such word or sound shall be heard or that or such gesture or object shall be seen by such woman or intrudes upon the privacy of such woman shall be punished with सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 year और फाइन। तो इस सेक्शन का मतलब है कि अगर कोई पर्सन किसी वुमेन को इंसल्ट करता है या किसी वुमेन को कोई गलत इशारे करता है तो उस केस में ये सेक्शन लगता है। तो अगर हम बात करें वीडियो की, वीडियो में रोस्ट हुआ तो वीडियो में इंसल्ट हुआ वुमेन का, तो ये सेक्शन 509 एप्लीकेबल है पर सेक्शन 354A एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उस केस में फिजिकल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है बट वीडियो में किसी तरह का फिजिकल कॉन्टैक्ट या सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुई। और अगर हम अगले सेक्शन पे चलें, जो अगला सेक्शन है वो है 293 सेक्शन को अगर हम पढ़ते हैं, उस सेल ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट टू यंग पर्सन हुएवर सेल, लेट टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट्स, exhibit or circulate to any person under the age of 20 years any obscene object as is referred to in the last preceding section or offered to attempt so do to shall be punished to conviction with imprisonment of either description for a year which may extend to 3 years and with fine which may extend to 2000 rupees and in event of second subsequent conviction the imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and also with the fine may extend to 5000 rupees। इसमें है कि अगर कोई पर्सन कोई ऑब्सीन चीज़, ऑब्सीन का मतलब कोई अश्लील चीज़, वो वीडियो भी हो सकती है, वो ऑडियो भी हो सकता है, कोई म्यूज़िक भी हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी ऐसे पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेल करता है या सर्कुलेट करता है जिसकी एज 20 ईयर्स से कम है तो उसके ऊपर ये सेक्शन लगेगा। तो अगर हम वीडियो की बात करें तो अजय नागर कैरी मिनाटी की वीडियोस में बहुत गाली गलौज होती है और उन गाली गलौज को हम ऑब्सीन एक्ट कह सकते हैं। और उन वीडियोस को बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते हैं जिनकी जो उम्र है 20 ईयर्स से कम है। तो इन सब फैक्ट्स को देखते हुए जो सेक्शन 293 है ये एप्लीकेबल है। और इसके बाद हम बात करते हैं जो सेक्शन 3, 6 एंड 7 लगा है
इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट का, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 3, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट containing indecent representation of women. No person shall publish or cause to publish or arrange or to take part in publication or exhibition of any advertisement which contain indecent representation of any form. इसमें ये है कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो कि इंडिसेंट है और इंडिसेंट वे में वुमेन्स को गलत रिप्रेजेंट कर रही है, इंसल्ट कर रही है, तो उस केस में सेक्शन 3 लगेगा, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट का। और ये अगर हम वीडियोस को देखें, रोस्ट को देखें, तो इन सब चीज़ों को देख के सेक्शन 3 भी एप्लीकेबल है। और उसके बाद हम चलते हैं अगर सेक्शन 6 पे, सेक्शन 6 में पेनल्टी है, पनिशमेंट है सेक्शन 3 की। और इसके बाद बात है सेक्शन 7 की। जो सेक्शन 7 है वो लगता है कंपनी पर या टीम पर। अब जो कैनी मिनाटी की वीडियोस है वो कैनी मिनाटी अकेले नहीं बनाते हैं, उनके पीछे उनकी पूरी टीम है। तो सेक्शन 7 ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन लगने के बाद जो ये सेक्शंस हैं ये सारे अकेले अजय नागर, अकेले कैरी मिनाटी पर नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम पर लगते हैं, क्योंकि जो ये वर्क है, जो ये वीडियो है, इसमें सारे बंदे इन्वॉल्व होते हैं, पूरी कंपनी इन्वॉल्व होती है, इस वजह से ये सेक्शन 7 लगाया है। और इसके बाद बात आती है कि अब केस में आगे होगा क्या। तो वो तो फैक्ट्स पर देखा जाएगा कि फैक्ट्स क्या हैं और सेक्शंस फैक्ट्स से मैच करते हैं या नहीं करते, और कौन सी वीडियो को लेके ये जो कंप्लेंट है फाइल की गई है। सारे सेक्शंस में से जो सेक्शन 354A है वो एप्लीकेबल नहीं है, और जो बाकी सारे सेक्शंस थे वो एप्लीकेबल है अगर सच में कोई ऐसी वीडियो है जिसमें कैरी मिनाटी ने किसी फीमेल का रोस्ट किया है या इंसल्ट किया है। सो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक गो लीगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारी लीगल सर्विसेज और लीगल स्टडीज़ जानने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें जो है www.thegoligal.com। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।